सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिन भवन्तु। अपने देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। बुद्धिमान लोग कहते हैं, संत महात्मा लोग भी बताते हैं कि स्वस्थ शरीर सभी सुखों का मूलाधार है। जब शरीर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, निरोग रहे, तभी आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चारों चीज की प्राप्ति आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो शरीर को निरोग, स्वस्थ, स्वच्छ, सुदृढ़ रखने के लिए हमारे प्राचीन बुद्धिजीवियों ने, महापुरुषों ने, आदि विद्वान वैद्य गणों ने शास्त्र में, अनेक प्रकार के शास्त्र में ज्ञान को संकलित कर दिया कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगे। मैं संक्षिप्त में वह शब्द रखना चाहता हूं। विद्वान लोग बताते हैं, पर्सनैलिटी मस्ट बी ग्रांटेड। आचार्य चरक जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे, उनसे प्रश्न किए थे मानव ने, प्रश्नकर्ताओं ने, हे भगवान, यह बताने का कृपा करें कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। ये चार प्रश्न एक ही बात, और ये चारों प्रश्नों का जवाब आयुर्वेद के आचार्य चरक महाराज, जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान, उन्होंने चरक संहिता में संकलित किया। वही उल्लेख में वह शब्द श्रीमान के समक्ष उल्लेख कर रहा हूं, जो कि चरक महाराज के शब्दानुसार, विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते है, सुख संगत्यम आरोग्यम विकारो दुखमैव च। अर्थात इसका हिंदी है, विकारो धातु वैषम्य, धातु की गंदापन ही रोग है। सुख संग विकारो धातु वैषम्य, धातु की गंदापन ही रोग है, विकारो में रोग है। सम्यम प्रकृतिक रुचते, और शुद्धता पर ही प्रकृति के अनुकूल अर्थात निरोग है। सुख संगत्यम आरोग्यम, अर्थात निरोगियों को सुखी की संज्ञा दी गई है। विकारो दुखमय बचो, और रोगियों को दुखी कहा गया है। अभी के विद्वान को अगर लिखने के लिए कहा जाए तो वो लिख देगा सुख संगत्यम धनाढ्यम, लेकिन चरक महाराज ऐसा भूल नहीं किए हैं। राजवल्लभ भाई पटेल ने कहा, धन का संबंध है बेईमानी से और ज्ञान का संबंध है व्यायाम से। ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। छल कपट प्रपंच करके आप धन संचय कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ अध्ययन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। तभी ज्ञान प्राप्ति संभव है। बल का संबंध है व्यायाम से, बिना व्यायाम से बलवान नहीं हो सकता है। तो चरक महाराज ने जो वक्तव्य दिए, तो यह समझने वाली बात है कि धातु की गंदापन है, तो धातु कितना शरीर में, इस बात की तो जानकारी मुझे होना चाहिए, तभी ना आप समझ सकेंगे कि धातु शरीर में 7 है। तो आप कहेंगे वैद्य आप कैसे जानते हैं? तो सुश्रुत महाराज ने सुश्रुत संहिता में संकलित किया, जो वह शब्द मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। रसात रक्तम ततो माशम माशान मेदसो परनायते, मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र संभव। अर्थात जो कुछ भी हम लोग भोजन करते हैं उसे परिपाक हो पच कर करके रस तैयार होता है।
रसात मन रस से, पंचमी विभक्ति से लिया गया, रसात मन रस से रक्तम, रक्त की प्राप्ति होती, तब रक्त बनता है। रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि में हड्डी, अस्थि से मज्जा, हड्डी के बीच में जो लसलसा उजला पड़ा उसको मज्जा, मज्जा शुक्र संभव, तो मज्जा से शुक्राणु होने की संभावनाएं होती है। वही बीज है, उसी से मनुष्य की उत्पत्ति है, उत्पत्ति का आधार है, बिया है, वही बीज है शुक्राणु। और उधर चरक महाराज का कहना है कि रोग किसे कहते हैं भाई, तो धातु की गंधा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातु हुआ। 7 धातु में से जो धातु गंदा हो जाए उसे ही रोग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रस गंदा होगा तो क्या होगा, और रक्त प्रचुर मात्रा में नहीं बन पाएगा, तो रक्त नहीं बनेगा तो क्या होगा, रक्त नहीं बनेगा तो क्या होगा, रक्त नहीं बनेगा तो फट कर करके कब बन जाएगा, कब बन जाएगा तो खांसी ठांसी, इसमें फैलिया, पुराना होगा तो दम, 5 प्रकार के कफ रोग। और रक्त गंदा होगा तो 18 प्रकार के चर्म रोग, खुजली, दिनाय, लरछा, ठर्राय, जिमा, कुष्ठ, चरका, सुनबैरी इत्यादि। मांस गंदा होता है, गोरा गंगोरा होगा। मेद गंदा होता है, बड़ा पेट होगा, छोटा होगा, ब्रिजने बनेगा, भारी शरीर होगा, लोथ होगा। अल्टरनेट चर्बी संचित होने लगेगा शरीर के किसी भाग में, शरीर के पूरे सर्वांग भाग में भी। अस्थि गंदा को तो नक सड़ने लगेगा, हड्डी हड्डी में सड़ने लगेगा, हड्डी हड्डी में दर्द उठेगा। मज्जा गंदा होगा तो आँव, पेचिस, लेछा, लेजा, खुचुर खुचुर पैखाना होने लगेगा, कभी आँव, कभी पेचिस, कभी मल मार्ग से लठा लठा गिरने लगेगा। अनलिमिटेड जो है मल त्याग का जो है लिमिट नहीं रह जाएगा, जिसको कि संघरनी कहा जाता है आयुर्वेद लैंग्वेज में। वो 40 प्रकार के होते हैं। वो मज्जा गंदा होने से समझ लीजिए शरीर में जो धातु गंदा हो शरीर में ऑब्जर्व करेगा, आउट ऑफ द कंट्रोल, कोई छिद्र से आपको बाहर हो जाएगा। अब पर में है, शुक्र गंदा होगा तो पर में है, और 20 प्रकार के पर में हो जाएगा, धातु पतला हो जाएगा, शीघ्र पतन होगा, नामर्दी हो जाएगा, निपुंसकता हो जाएगी, बहुमूत्र होगा, बार बार पेशाब होगा, मूत्रकृच होगा, वही जब जम जाएगा तो स्टोनों का रूप धारण करेगा मूत्र मार्ग में, जो कि आधुनिक डायग्नोसिस वाले कहते हैं कि ब्लडर जम गया, प्रोटेस्ट हो रहा है, कैस्ट्रोल हो रहा है। हमारे प्राचीन वैद्यगण ने इसका 20 प्रकार के परमे में बताया है कि मूत्र परमे है, सन्निपात परमे है, कफ परमे है, बात परमे है, मूत्राघात, मूत्रकृच, बहुमूत्र, शीघ्र पतन, धक्बेकारी, धातु चिंता इत्यादि 20 प्रकार के परमे रोग रखा है। तो परमे में केवल वीर्य का क्षारण होता है और मधुमेह में 7 धातु का पिघल करके क्षारण होने लगता है। अंतर इतना है, इसलिए वह अत्यंत यथाशीघ्र ही जल्दी कमजोर होता है, मरणासन की तरफ तीव्र गति से जाता है। मधुमेह वाला और परमेह वाला धीरे धीरे वह मृत्यु को प्राप्त करता है, बल क्षीण होने लगता है उसका। तो परमेह के लिए तो मैं अगले पाठ में ही परमेह के लिए मैं बता चुका हूँ। वृत्त काम चूड़ामणि रस, प्रेमेहांतक रस और क्वाथ के बारे में भी वर्णन कर चुका हूँ। परमेह के लिए एवं प्रकार से यह जो आपके शास्त्रज्ञों ने पहले ही बता चुके हैं, एक भी शब्द उन्होंने छिपाया नहीं, रखा नहीं। बड़ी आसीन कृपा है हमारे महापुरुषों, इसलिए वह परम पूजनीय हैं। चरक महाराज, ससुर महाराज, भटजी महाराज, भगवान धनवंतरी साहब, अश्विनी कुमार इत्यादि आदि विद्वान वैदों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया कि आने वाला उससे जनरेशन से लाभ लेंगे, लेकिन अभी पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आकर क्विक एक्शन लेने के लालच में अपने यह अमृत समतुल्य, अमृत तुल्य आयुर्वेद जो प्रकृति द्वारा बनाए गए महाऔषधि, इसका परित्याग कर करके आप जो है विदेशी दवा खा करके आरोग्यता, दीर्घावस्था और दृढ़ता प्राप्त करने की कुचेष्टा करते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? आप आयुर्वेद का तिरस्कार करते, उपेक्षा करते हैं, जो कि आयुर्वेद हमारी माता है, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई महाऔषधि है।
आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने तो पहले ही बता चुके हैं कि दीर्घायु और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर करके हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। नाना प्रकार का जो है भीषण से असाध्य और जटिल बीमारियां मानव जाति को ही हो रहा है। आयु भी क्षति मानव जाति को है। कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी और कोई 84 लाख जीव से और दूसरा कोई जीव को नहीं हो रहा है, लेकिन मनुष्य को हो रहा है। और इसमें ताली क्या ठोक रहे हैं? अपने मुँह से अपने प्रशंसा कर रहे हैं कि हम बरकती कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? छल कपट प्रपंच कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? सदाचार का सतोगुण में से हट कर करके आप ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करते, अखाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं और आप ताली ठोक रहे हैं। नेत्र का पावर कम तो आप ही का हो रहा है और कोई जीव का नहीं हो रहा। कोई जीव नहीं चश्माने लगा। किसी ने जो है कोरोना कैंसर से प्रताड़ित नहीं होता है, लेकिन आपको हो रहा है। आप किसी के और कोई जीव का आयु छीने नहीं हो रहा है। आपका दादा जो है 100 बरस, 125 बरस, और अभी आप इतना होशियार होने के बाद 60 नहीं पार कर, 40 में कोई पाठ पूजा से नहीं। घोर आश्चर्य है, इसलिए कि ये जो है विदेशी दवाई क्विक एक्शन लेने के लालच में हाई एंटीबायोटिक का दुष्परिणाम है, जिसके कारण से हमारा पाठ पूजा इम्यूनिटी पावर छीन हो जाती है। इसमें आलोचना की बात नहीं, इसमें कड़वा सत्य है कि मैं मूल ज्ञान से हम लोग दूर होते जा रहे हैं और उलूल जुलूल ज्ञान इसमें भरते जा रहा है। हमारे बुद्धिमान लोग बुजुर्गन पहले कहा करते थे, मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए और बासी पानी जो पिए ताघर बैद न जाए। और अभी टीवी पर क्या प्रचार कर रहे हैं? ठंडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और दूसरा बुद्धिजीवी लोग भी टिप हाइप कर देते कि मैंने अंडा में प्रोटीन ज़्यादा है। क्या लहर में, चना में, गौ दूध में प्रोटीन नहीं है? घोर आश्चर्य। वो खाद्य पदार्थ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहले कहते, देहाती लोग का कहते थे, बूढ़े पुराने लोग, कि भाई कड़वा और कशीला भोजन करना चाहिए। जो गृहस्थाश्रम में है, स्त्री समागम करते हैं जो पुरुष स्त्री, तो उसको कड़वा और कशीला भोजन करना चाहिए। भोजन करने का भी पहले तरीका सीखिए। इसलिए कहा है हमारा देश गर्मीला देश है। यहाँ 14-15 में रजबीज तैयार होने लगता है। सतोगुण में रहें, सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, विषय से बचें। किसी प्रकार का जो हल्का फुल्का बीमारी हो जाए तो जड़ी बूटी तो आपके बाड़ी झाड़ी में, बाग बगीचा में भरा पड़ा है, उसका सेवन करें जानकारी प्राप्त कर करके वैद्यगण से। अब डायरेक्ट जो है आपको बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल, पैराक्सिन सब लेने लगते हैं। क्या चिरोता नहीं है, कटकरजा नहीं है, इंद्रजो नहीं है, सोरहाय नहीं है, नहीं छूटता है। आप कड़वा कसीला चीज़ खाना नहीं चाहते हैं और कुछ सुनने का लालच है, जिसके कारण से हमारा भीतर का पाठ पूजा में क्या चीज़ का दुष्प्रभाव हो जाएगा, कौन क्या चीज़ डैमेज कर देगा, कौन पाठ पूजा डैमेज कर देगा, न देने वाला, न खाने वाला, न लिखने वाला, किसी को ये बात की जानकारी नहीं है। यह निर्दोष औषध है। भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी भी रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है तो आप हमसे संपर्क करें। मैं आपको ज्ञान से और चिकित्सा सेवा से उत्तम सेवा दूंगा। निरंतर 40 वर्षों से मैं आपका सेवा में सदैव तत्पर हूँ। हमारे चिकित्सालय आने का कष्ट करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर से भी संपर्क करें, 93 34 70 46 25। जिन सज्जन को किसी प्रकार का कोई और प्रश्न पूछने की इच्छा हो, आयुर्वेद के विषय में प्रश्न करें, पूछें, जानकारी प्राप्त करें और अमल करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। परमार्थ का भाव का है, हमारे गुरु महाराज का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। यह अटल सत्य है। यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाए, खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाएगा। जरना है, निश्चित है, ये नाशवान है। तो क्या करना है? कुछ जो ज्ञान मैंने तपस्या अध्ययन से जो मैं मस्तिष्क में
संग्रहित किया। मैं चाहता हूँ कि अपने देशवासियों के लिए वह ज्ञान छोड़ के जाऊं, जिससे कि उनके हृदय में हमारा जगह हो। मैं ज्ञान से सेवा करना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? सभी दुखों का महाकारण क्या है? दुख का जो है जब क्या कारण क्या है, तो इसके बारे में बताया है। संत वाणी में आया है शब्द आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। लेकिन विद्वान ने विचार विमंथन करके बताया कि अज्ञानता सभी दुखों का महाकारण है। और अज्ञानता का नाश कैसे हुआ? ज्ञान से। ज्ञान की प्राप्ति गुरु से। इसलिए गुरु के प्रशंसा करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास, संत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामायण में कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना कर सके गुरु करे से होई। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंचि शंकर सम होई। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का पद का चरण का जो है ध्यान करें, श्रद्धा करें, आस्था करें, तभी आपको क्या मिलेगा? उनकी कृपा होगी, तभी आपको वह ज्ञान मार्गदर्शन करेंगे। तब आप उनका आस्था और श्रद्धा युक्त होकर करके मनन और अमल करेंगे, तब सिद्धि मिलेगा। श्रद्धा से ही सिद्धि मिलती है। रामायण में तुलसीदास ने कहा है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग कर करके सद्गुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं, उसे ही सफलता सिद्धि मिलती है। जिनको आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, प्रेम है, आप हमारे चिकित्सालय पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिन सज्जन को कहे स्वस्थ शरीर निरोगी काया ही सभी सुखों का मूलाधार है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वैद्य के सन्निकट जाना परम आवश्यक है। और पूर्ण रूपन से दुख से निवृत्ति पाने के लिए जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। रोग शोक संताप बुढ़ापा मरना जीना नाना प्रकार का दुख से, इस सभी से दुखों से छुटकारा पाने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। यही संत महात्मा लोग का शब्द है। और रोग से छुटकारा पाने के लिए, रोग से अगर यदि चाहते हैं शांति मिले, तो वैद्य के शरण में आवे। जिन सज्जन को और किसी भी रोग के बारे में पूछना है, बात रोग के बारे में मैं अगले पार्ट में वर्णन करूंगा, आप देखेंगे, सुनेंगे, सुन करके अमल करें। अभी मैं आपको प्रमुखतः गैस्ट्रिक, जिसको हिंदी में कहा जाता उदावर्त, बहुत से सज्जन गैस्ट्रिक से प्रताड़ित हैं। गैस्ट्रिक के बारे में मैं बता देता हूं। जिसको उदावर्त कहते थे, तो अंग्रेजी में कहा था कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए, वही जड़ी मैं आपको वही दवाई औषधि बता देता हूँ, उसका उल्लेख कर देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें और समझें, और समय आने पर बना करके दवाई को अमल करें, जिससे कि वायु विकार अर्थात गैस्ट्रिक, विषाणु कीटाणु बड़ी आंत में, कब्ज से नाना प्रकार का जो व्याधि है उससे आप बच जाएंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, आप विकराल रोग के चक्कर में नहीं फंसेंगे।
तो गैस्ट्रिक के लिए मैं साधारण लैंग्वेज में बता देना चाहता हूँ। त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिफला में था हर्रा, बेढ़ा, अमला, त्रिकुटा में सोंठ, मरीच, पीपल, ये 3 3 6 हो गया। इंदर जो सोरहाय, सनाय पत्ती, जामाइन, 6 4 10 हो गया। ये जड़ी बूटी हुआ। भस्म इसमें 4 ठो मिला दीजिएगा, नहीं तो उतना कार्य सिद्ध नहीं होगा। बता देते हैं, जैसा कि एक्सपेरिमेंट मैं ट्रीटमेंट में जो है औषधि बना करके देते हैं, सेवा करते हुए आ रहे हैं, जिस प्रक्रिया से वही मैं बता देता हूँ। मैं ज्ञान को छिपाता नहीं, स्पष्ट बता देता हूँ। शुद्ध सुहागा, सुहागा को तवा पर इन्हीं पर भून लीजिएगा, वो शुद्ध हो गया। शुद्ध सुहागा, शुद्ध तुतिया भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म और शुद्ध गंधक। अगर शुद्ध गंधक आप नहीं देना चाहते हैं तो शुद्ध कौड़ी भस्म और शंख भस्म, शंख भस्म, कौड़ी भस्म और शुद्ध सुहागा और शुद्ध ताम्र भस्म तो देवे, त्वचा भस्म तो देवे कीजिए। त्वचा भस्म दीजिएगा तो बड़ी आंत में जो कीटाणु है वो कीटाणु नहीं मरेगा। कब्ज होने के कारण से जो बड़ी आंत में फुंसा फुंसी होता है, कीटाणु जो छिन्न भिन्न कर देता है, वो कीटाणु खत्म नहीं होगा। त्वचा से ही शुद्ध करके देना है, कच्चा नहीं दीजिएगा। त्वचा रसेंद्र सार संग्रह में शुद्ध करने का विधि है। त्वचा शुद्ध करने के लिए मैं आपको दूसरे पार्ट में बता दूंगा। ऐसे त्वचा भस्म आप दवाई वैद्यनाथ से भी लेकर के मिलाकर उसमें मिला देंगे। यह 14 प्रकार का जो है औषधि को सम्मिश्रित कर करके समान, और तब क्या करना है, तब 1 चुटकी सुबह आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच सेवन करें सुबह शाम खाना के बाद गर्म जल के साथ। कॉन्स्टिपेशन, ना कॉन्स्टिपेशन ने कब्ज रहेगा, ना वायु बनेगा, जठराग्नि भी प्रबल हो जाएगी, पाचन क्रिया सुदृढ़ हो जाएगा, फुंसा फुंसी बड़ी आंत में खुचू खुचू पखना वो भी खत्म हो जाएगा, और जैसे कि धातु पतला कर रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और कीटाणु जो है वो बड़ी आंत में जो इन्फेक्शन में हल्का फुल्का वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने कहने का तात्पर्य है कि कब्ज का बीमारी ही छीन हो जाएगा, बवासीर रहेगा उसमें भी शांत हो जाएगा। यह नाना प्रकार का लाभ मिलेगा, इसमें संशय और संदेह नहीं है। अगर शुद्ध कौड़ी भस्म नहीं दे सकते हैं तो आप शुद्ध फिटकरी दे सकते हैं। जिन सज्जन को और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना, आगे वीडियो देखें। श्रीमानों से निवेदन है कि आयुर्वेद सर्वसे सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इसका श्रद्धापूर्वक जो है सेवन करें, तभी आप आरोग्यवान, दीर्घ आयुवान, निरोग, सुखी, बहुभोजी, बलवान रहेंगे। सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर होना परम आवश्यक है, अति अनिवार्य है। अपने शब्द को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।